वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम एक इमेज को पुल करेंगे, मींस इमेज को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद हम उस इमेज को रन भी करने वाले हैं अपने डॉकर डेस्कटॉप पे। ठीक है, इस वीडियो में हम कोई खुद की इमेज क्रिएट नहीं करेंगे, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे कि हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट की इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, देन उसको रन कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बिल्ट इन इमेजेस होती हैं, जो हमारे पास बेस इमेज होती है, पेरेंट इमेज होती हैं, हम उनको क्या करेंगे, पुल करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर रन भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने डॉकर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिया था। हमने देख लिया था डॉकर डेस्कटॉप क्या होता है, डॉकर हब क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बेस इमेज पेरेंट इमेज क्या होती हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम थ्योरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो काइंडली प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लेना। इसके साथ साथ डॉकर डेस्कटॉप की इंस्टॉलेशन भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम जो काम करने वाले हैं वो हम डॉकर डेस्कटॉप में करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेस इमेज को बेसिकली पुल करेंगे, मींस डाउनलोड करेंगे और उसके बाद हम उस इमेज को यहां पर रन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज को सर्च करना पड़ेगा। अब आप चाहो तो आप यहां पे डॉकर हब पर भी जा सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं कि डॉकर हब बेसिकली क्या है। हमारे पास क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपको इमेजेस वगैरह सारी मिल जाती हैं। आप यहां पर भी सर्च आउट कर सकते हो इमेजेस को, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहां पर भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो हमने डॉकर डेस्कटॉप जब डाउनलोड करा ही है, इंस्टॉल करा ही है, तो हम सारा काम यहीं पर ही कर लेते हैं। यहां पर अगर हम जो इमेज सर्च करेंगे वो होगी हमारी नोड जेएस की इमेज। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पे आके सर्च करता हूं, सिंपल नोड लिखता हूं, तो यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास यहां पे एक इमेज आ रही है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। ये नोड की बेसिकली ऑफिशियल इमेज है। आप यहां पे देख सकते हो डॉकर ऑफिशियल इमेज यहां पे लिखा हुआ आ रहा है और इसके साथ साथ आपको इसकी यहां पे कमांड भी दिख रही है। इस कमांड का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, नोड को बेसिकली रन कर सकते हो, इस इमेज को रन कर सकते हो। मेरे पास ये इमेज ऑलरेडी डाउनलोडेड है। आपके पास ये इमेज बाय डिफॉल्ट डाउनलोड नहीं आ रही होगी, आपके पास एक पुल का बटन आ रहा होगा। अगर आप पुल के बटन पे क्लिक करोगे तब भी आपकी नोड की इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अदरवाइज जो आपके पास कमांड होती है वो कमांड होती है हमारे पास डॉकर पुल और उसके बाद हमारी इमेज का नाम है नोड। अगर मैं यहां पर आकर क्या करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, तो ये नोड की इमेज यहां पे आप देख सकते हो लेटेस्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, बट मेरे पास ऑलरेडी यहां पे डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसको यहां पे क्या कर देता हूं, कंट्रोल सी कर देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो ये दिखा भी रहे कि इमेज इज अप टू डेट, क्योंकि मेरे पास यहां पे इमेज ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अगर आपके पास डाउनलोडेड नहीं होगी तो आपको यहां पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। हैवी इमेज होती है, इसको टाइम देना, जिससे क्या होगा, डॉकर CLI से हम कहते हैं कि आपने क्या करना है, पुल करना है, यानी कि डाउनलोड करना है। किस इमेज को डाउनलोड करना है, नोड वाली इमेज को आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, जैसे ही आप ये काम कर लोगे, डाउनलोड करने का क्या बताया मैंने, दो तरीके थे। या तो आप क्या कर सकते हो, पुल के बटन पे क्लिक करोगे, उससे भी क्या होगा, ये नोड वाली इमेज डाउनलोड हो जाती है, पुल हो जाती है। अदरवाइज मैंने आपको यहां पे कमांड तो बता ही दी है। ठीक है, अब क्या करना है, इमेज हमारी पुल हो चुकी है, डाउनलोड हो चुकी है। कैसे पता चलेगा इमेज पुल हो गई या डाउनलोड हो गई, हमने जाना है सिंपल यहां पे इमेजेस पे आकर आप यहां पे देख सकते हो हमारी इमेज का नाम भी आ रहा है, हमारी इमेज की आईडी आ रही है, टैग आ रहा है लेटेस्ट, यहाँ पे आ रहा है 5 days अगो। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो 5 days अगो आ रहा है ना, आप जब यहाँ पे अपनी इमेज को डाउनलोड करोगे तब भी आप देखना कि 5 days अगो या 4 days अगो इस तरीके से आ रहा होगा, जबकि इमेज तो आपने उसी टाइम पुल करी होगी। तो ये 5 days अगो या 4 days अगो क्यों आता है, ये बेसिकली बताता है कि जिस बंदे ने ये इमेज बनाई थी उसने यहाँ पर लास्ट अपडेट जो करी है इस इमेज के अंदर वो कब करी है। तो ये जो 5 days अगो या 4 days अगो आ रहा होता है, ये आपकी इमेज डाउनलोड होने का टाइम नहीं बता रहा होता, बल्कि ये बता रहा होता है कि इस इमेज के अंदर लास्ट अपडेट किस दिन की गई है, कब की गई है। ठीक है, अब हमारे पास अगर आप यहाँ पे नीचे देखो ना, तो देखो यहाँ पे रैम आ रही है, CPU आ रहा है, डिस्क आ रही है। अब आप बोलो यार, रैम, CPU, डिस्क, ये सारी चीजें क्या ये हमारे सिस्टम की दिखा रहा है? नहीं, ये हमारे सिस्टम की नहीं दिखा रहा। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है डॉकर का, ये डॉकर की सारी चीजें ये यहाँ पे दिखा रहा है, रैम, CPU, डिस्क वगैरह, ये आपके अपने सिस्टम की नहीं है। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे इमेज क्या हो चुकी है, डाउनलोड हो चुकी है। हमने इमेज को क्या कर लिया, पुल कर लिया। अब क्या करना है मुझे क्या करना है, अब अपनी इमेज को रन करना है। जब मैं अपनी इमेज को रन करता हूं तो वो कहां पे आ जाता है, बेसिकली कंटेनर बन जाता है। एक कंटेनर इन्वायरमेंट में हमारी इमेज क्या हो रही होती है, रन हो रही होती है। बेसिकली हमारी एप्लीकेशन वहां पे रन हो रही होती है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, रन करूंगा। रन करने के भी आपके पास दो वेज हैं। या तो आप क्या कर लो, इस बटन पे क्लिक कर लो, आपकी जो इमेज है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ कंटेनर्स में आपको शो हो जाएगा। अभी आपको यहाँ कंटेनर्स में कुछ भी शो नहीं हो रहा है।
अब अगर मुझे क्या करना है, अपनी इमेज को बेसिकली रन करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है टर्मिनल। ये बेसिकली डॉकर का टर्मिनल होता है। मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं कमांड लिखूंगा। कमांड क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा डॉकर। डॉकर के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं रन। रन के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा -it, और उसके बाद मैं अपनी इमेज का नाम बताऊंगा। मेरी इमेज का नाम है नोड, और उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या लिखते हैं, /bin/bash लिखते हैं। ठीक है, अब इस कमांड का क्या मतलब है, हम बोल रहे हैं डॉकर CLI से कि आपने क्या करना है, रन करना है। किस इमेज को रन करना है, नोड वाली इमेज को रन करना है। ये ऑलरेडी हम पुल करवा चुके थे। -it का मतलब होता है कि हमें एक टर्मिनल भी प्रोवाइड कर देना, ताकि हम वहां पे जो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही होगी वहां पर हम क्या कर सकें, कमांड्स लिख सकें। और /bin/bash का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे लिनक्स की कमांड्स का यूज कर सकें। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस कमांड को रन करूंगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा कंटेनर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कंटेनर का नेम आ रहा है, कंटेनर की आईडी आ रही है, कंटेनर इमेज का नाम आ रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे टाइम वगैरह दिख रहा है, CPU वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंटेनर यहाँ पे क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर आकर नोड की कोई भी कमांड रन करना चाहूँ, क्योंकि हमने नोड की इमेज क्रिएट करी थी ना, क्योंकि हमने नोड की इमेज पुल करी थी, डाउनलोड करी थी, और नोड की ही इमेज को हमने रन करा है, तो अगर मैं Node.js की यहाँ पे कोई भी कमांड यूज करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। हमारी Node.js की एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रही है। अगर मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ node-v और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, देखो यहाँ पे नोड का वर्जन क्या बता रहा है, 23। ठीक है, अब मैं आपको एक बड़े मजे की चीज दिखाता हूं। अगर मैं आता हूं यहाँ पे अपने सिस्टम में, और सिस्टम में आके अगर मैं यहाँ पर आकर node-v करता हूं, तो आप एक बड़ी मजे की चीज देखोगे कि मेरे सिस्टम में जो नोड का वर्जन है वो ये क्या दिखा रहा है, 20.14.0, और यहां पर हमारे पास नोड का वर्जन क्या आ रहा है, 23.9.0, विच इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ Node.js। तो अब आपको यहाँ पे ये डिफरेंस पता चल गया होगा, जो डिफरेंस हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में कवर करा था, कि जो कंटेनर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, कंटेनर का ताल्लुक आपके सिस्टम से नहीं होता। अगर हमारे सिस्टम में Node.js डाउनलोड नहीं भी होता, तब भी ये वाली कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर हमारे सिस्टम में नोड का 20 वर्जन हो, 23 हो, या कोई भी हो, यहाँ पर आपका नोड का वर्जन वही आएगा जो इमेज आपने यहाँ पे डाउनलोड करी थी। आपका जो कंटेनर होता है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, उसका आपके सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसका यहाँ पे आपने सबसे बड़ा प्रूफ भी देख लिया है कि हमने यहाँ पे जब अपनी नोड की इमेज को बेसिकली पुल किया, डाउनलोड किया, और हमने यहाँ पे इसको रन किया, तो रन करने पर जो यहाँ पे नोड का वर्जन आ रहा है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, किससे, हमारे सिस्टम के नोड के वर्जन से। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है किसका, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डॉकर हब से किसी भी इमेज को पुल कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कंटेनर आपको इस तरीके से शो भी हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।